वेलकम बैक। पेशावर हाईकोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसके पास एक सीट भी नहीं। इस पर बात करने के लिए ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइए, ये फैसला महफूज किया गया, कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, सुन्नी जो इत्तेहाद काउंसिल है उनको मखसूस नशिस्तें न मिलने के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में जो दायर दरख्वास्त है इस पर आज समाअत हुई है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो है इस लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे हैं। 9 बजे केस जो है उसका आगाज़ हुआ, जिसमें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील है बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने दलाइल दिए और 3 घंटे मुसलसल जो है अदालती कार्रवाई जारी रही। अब जो है कुछ देर कबल अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है क्योंकि तमाम फरीक़ैन के दलाइल जो है मुकम्मल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन, अटारनी जनरल, दीगर जो सियासी पार्टियां हैं उनके वकला और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं उनके दलाइल भी जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। अदालत ने चंद सवालात उठाए कि क्या जिस पार्टी में आपने शमूलियत इख्तियार की उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। दूसरा सवाल ये पूछा कि क्या उनका कोई जनरल नशिस्त है असम्बली में। इस तरह दीगर मुतअद्दिद सवालात जो है पूछे गए, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल दिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी का जो है वो सीट हो और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, क्योंकि कानून इस मामले पर खामोश है। उन्होंने बाकायदा तौर पर सेक्शन 103C का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रिज़र्व सीट का जो लिस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन से कबल जो है फ़राहम किया जाए, बल्कि इलेक्शन के बाद भी ये लिस्ट फ़राहम किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है पार्लिमानी पार्टी और जो सियासी पार्टी है इस दोनों में फ़र्क नहीं पा रही है और इसमें कंफ्यूज है, इसलिए उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इससे मखसूस नशिस्तें ले ली है। दूसरा, उन्होंने अदालत से ये जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। और चेयरमैन इरसा की तैनाती का मामला, सिंध हुकूमत के खदशात का वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़फ़र महमूद की बतौर चेयरमैन इरसा तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन इरसा की तकर्री पर एतराज़ात से आगाह कर दिया है। तो इत्तेहादी हुकूमत बनने के फौरी बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद की तैनाती पर वज़ीर आला सिंध ने एतराज़ात उठा दिए हैं। मोहम्मद अशद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, क्या एतराज़ात हैं इस पर पीपल्स पार्टी को? अशद, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। आज देखें, वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। साबिक वफाकी जो सेक्रेटरी हैं ज़फ़र महमूद, उनको चेयरमैन इरसा तैनात किया गया था, जिसके ऊपर सूबा सिंध की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। इसी तनाजुर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टेलीफोनिक रब्ता हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। उनका एक कहना था कि जो ये तैनाती हुई है चेयरमैन इरसा की, ये गैर कानूनी अमल है। उनका ये भी कहना था कि सूबे से बाहर से किसी शख्स को, किसी भी अफसर को, साबिक अफसर को इस तरीके से चेयरमैन इरसा लगाना ये गैर कानूनी अमल है, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध को ये इंदिया दिया कि वो सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा और चेयरमैन इरसा की जो तैनाती हुई है उसको भी रिवर्स किया जाएगा और तमाम तर सूबों की मुशावरत के साथ नए चेयरमैन इरसा की जो है वो तैनाती की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इरसा चेयरमैन की तैनाती का मामला, वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीजन और वजारत पानी और बिजली से रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन मनसूख होने का इम्कान है। चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन मनसूख होने का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत की मुशावरत से नया चेयरमैन इरसा तैनात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर। देखिए, इरसा चेयरमैन की तैनाती का ये तनाज़ा है और वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को नाराज न करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने तैनाती के मामले पर काबीना डिवीजन और वजारत पानी व बिजली से रिपोर्ट तलब कर ली है और चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन मनसूख होने का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की मुशावरत से अब जो है वो नए चेयरमैन इरसा तैनात जो है वो करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़िश्ता रोज रात को वज़ीर आला सिंध
मुराद अली शाह ने रब्ता किया था और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था चेयरमैन इरसा की तैनाती पर। अब मशावरत के साथ जो है वो चेयरमैन इरसा की तैनाती जो है वो की जाएगी और नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने का इम्कान है। जी ठीक है, शुक्रिया यासिर आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इरसा एक्ट में तरमीम करके वफाक का नुमाइंदा शामिल करने और नए चेयरमैन इरसा की तकर्री पर एहतजाज करेंगे। ऑर्डिनेंस को कौमी असम्बली में लाया जाना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून हुकूमत से इत्तेहाद नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने हक की बात जरूर करेंगे। एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इरसा एक्ट में कुछ तब्दीली की गई। तब्दीली ये भी थी कि जी इरसा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। ये एक्ट पास नहीं होता असेंबली से, नेशनल असेंबली से इस वक्त, लेकिन उन्होंने अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। जफ़र महमूद नाम है बंदे का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान का 3.5 साल दौर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। याद नहीं है, सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होगा। हाँ, अपने हक के लिए मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहूँगा, अपने लोगों के लिए एक ऐसे माहौल में जाएंगे जहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो कि इख्तलाफात और बढ़े। चेयरमैन इरसा की तैनाती से मुतल्लिक जारी ऑर्डिनेंस मंजर आम पर आ गया। ऑर्डिनेंस में चेयरमैन इरसा की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किया गया। ऑर्डिनेंस में इरसा अथॉरिटी से मुतल्लिक सूबाई इख्तियारात कम कर दिए गए। चेयरमैन इरसा की तैनाती का इख्तियार सूबों के बजाय वज़ीर आज़म को दिया गया। ज़िशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, ये बताइएगा, जब ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त पीपल्स पार्टी के इल्म में नहीं था? देखिए आमिर, जिस तरह ये ऑर्डिनेंस का जिक्र हुआ, ये ऑर्डिनेंस निगरान हुकूमत के दौर में हुआ है, मंजर आम पर अभी आया है और दुनिया न्यूज़ को अभी ये मौसूल हुआ है। ये फ़ेब के महीने में ये ऑर्डिनेंस जो है इसको पास किया गया था और इसके तहत जो इरसा अथॉरिटी है उसका जो चेयरमैन है उसका इख्तियार वफाकी हुकूमत को दिया गया, जो वज़ीर आज़म इरसा के जो चेयरमैन हैं उनको तैनात कर सकेंगे और वो ग्रेड 21 के किसी भी मुलाजिम को तैनात कर सकते हैं। और इसी ऑर्डिनेंस के तहत जो चेयरमैन इरसा है वो अब वफाक के मुलाजिम होंगे। इस ऑर्डिनेंस के तहत इरसा जो अथॉरिटी है, इंडस रिवर वाटर सिस्टम जो अथॉरिटी है, उसके जो इख्तियारात हैं वो बड़े हद तक कम कर दिए गए, सूबों से वो इख्तियारात लिए गए हैं और वफाकी हुकूमत को दिए गए हैं। अगर चेयरमैन इरसा मौजूद नहीं होता तो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो वाटर एंड पावर का जो वज़ारत तवानाई का सेक्रेटरी होगा वो चेयरमैन इरसा के तहत जो है उसकी जो गैर मौजूद। ठीक है निशान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चेयरमैन इरसा की तैनाती से मुतालिक जारी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी आपको बताएंगे। IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान तारुफी सेशन में IMF वफ्द ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त मुआशी पॉलिसीज़ इख्तियार करना होंगी। वफ्द की जानिब से गुफ्तगू की गई और मज़ीद कहा कि IMF के साथ मिलकर मुआशी पॉलिसीज़ पर अमल पैरा है। चेयरमैन FBR ने रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने का प्लान भी दे दिया। इस हवाले से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, क्या प्लान दिया गया? जी, IMF का वफ्द स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा के तहत दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा के लिए पाकिस्तान पहुँच चुका है और तारुफी सेशन वज़ारत ख़ज़ाना में मुआशी टीम के साथ हुआ है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक के अलावा जो मुआशी टीम के दीगर मेम्बरान हैं वो शरीक हुए हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से मुझे बताया गया है कि IMF वफ्द को तारुफी सेशन में ब्रीफिंग दी गई है कि रवां माली साल के दौरान जो टैक्स टारगेट होगा, टैक्स हदफ होगा, उसको बाकायदा तौर पर हासिल किया जाएगा और उसका जो प्लान था वो IMF के साथ शेयर किया गया है। गो के FBR को जनवरी और फरवरी के दौरान 2 महीनों में 41 अरब रुपए का रेवेन्यू शार्टफॉल रहा है, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन FBR ने IMF वफ्द को यकीन दहानी करवाई है कि बगैर नए टैक्स आयद किए और मिनी बजट के लाए FBR रवां माली साल का टैक्स हदफ हासिल कर लेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से
IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी गई है कि पाकिस्तान और IMF दोनों मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो फैसले करेंगे उस पर अमल पैरा किया जाएगा और उन्हीं पॉलिसियों का तसलसल को बरकरार रखा जाएगा। तारुफी सेशन के बाद जो इंतहाई अहम है वो अब 3 मीटिंग IMF वफ्द के साथ मुआशी टीम की शुरू हो चुकी हैं। जो दस्तावेज मुझे मौसूल हुए हैं उसमें रियल स्टेट सेक्टर से मुतालिक IMF के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी साइड पर जो दूसरा वफ्द है, ग्रुप्स में ये IMF का वफ्द इस वक्त तश्कील दिया जा चुका है और जो दूसरा ग्रुप है वो FBR के साथ FBR के टारगेट्स, FBR की पॉलिसी पर बातचीत कर रहा है। तीसरा जो ग्रुप है वो इंतहाई अहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद और उनकी जो कफालत हो रही है उसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि अपनी हरकतें ठीक करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, किसी IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारी मईशत और बीमारी का इलाज खुद हमारे पास है, अपना इलाज खुद करना चाहते हैं तो हो जाएगा, वरना IMF वाले आते हैं और जाते रहते हैं। जिन पर टैक्स बनता है वो टैक्स दें, बिजली चोरी कंट्रोल की जाए, शाहाना लाइफस्टाइल ख़त्म होना चाहिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए, सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की ज़रूरत नहीं हो। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है, वो हम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हो जाएगा। अदरवाइज ये IMF वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे। टैक्स जो है वो दें वे लोग जिन्होंने टैक्स देना है। जो चोरी होती है बिजली वगैरह वो चोरियाँ बंद हों, वेस्टेज बंद हो, ये शाहाना जो हमारे लिविंग स्टाइल है ये जो है खत्म। की खाली निशिस्त के लिए आज इंतखाब हो रहा है। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होने जा रही है। 6 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात होंगे। ये जनरल नशिस्तें हैं और उसी हवाले से आप सेनेट के जो मनाजिर देख रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि इन 6 जनरल नशिस्तों में से एक जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो दीगर मेंबर हैं, मेंबर पार्लियामेंट, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि यहाँ पर पहुँचे हैं तो तमाम मेंबरान जो हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मुसाफहा कर रहे हैं। तो आज यूसुफ रज़ा गिलानी, इसके अलावा 5 दीगर मेंबरान हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 6 जनरल नशिस्तों पर पार्लियामेंट में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सेनेट के आज इंतखाबात हो रहे हैं। इसके अलावा जो बाकायदा तौर पर बाकी नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे वो 2 तारीख को इंतखाबात होंगे और इसके अलावा 6 जनरल नशिस्तों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। तो इसी हवाले से पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर मौजूद हैं, सेनेटर्स यहाँ पर तमाम मौजूद हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ ही लम्हे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी आवान में आमद हुई है और ज़िमनी इलेक्शन है सेनेट का, जिस हवाले से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान ने पार्लियामेंट से मुलाकात की है। इसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर जो अरकान मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ मुसाफा कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज शाम 4 बजे तक ये पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर रिजल्ट्स काउंटिंग के बाद अनाउंस किए जाएंगे। 6 जनरल नशिस्तों पर आज सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी भी इनमें उम्मीदवार हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए भी नामजद किए जाएंगे। ये कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से इन्हें नामजद किया जाएगा। इस वक्त सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद हुई है और यकीनी तौर पर आज का दिन भी पार्लियामेंट सिस्टम के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए अहम कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि 6 जनरल नशिस्तों के लिए आज इंतखाब होना जा रहा है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी जमातें हैं जिन्होंने आज इस इंतखाब के लिए वोट ना देने का फ़ैसला किया है। और इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और सिंध से सेनेट की नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब पर पोलिंग का आगाज़ सुबह 9 बजे हो चुका है जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तमाम पार्लियामेंटेरियंस अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके साथ साथ सेनेट की नशिस्त के लिए इस्लामाबाद से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी उम्मीदवार हैं। इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए वोटिंग कौमी असम्बली में हो रही है। सिंध की बात की जाए तो सिंध से सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला खान और मोहम्मद असलम अबड़ो उम्मीदवार हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल भी सिंध से सेनेट के उम्मीदवार हैं।
जबकि MQM और जमात इस्लामी के अरकान ने सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट ना करने का फैसला किया है। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ बलोचिस्तान से सेनेट की 3 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि मैदान में हैं और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजर और मुस्लिम लीग नून के दोस्तान डोम के उम्मीदवारों में शामिल है। इसी तरह JUIF के अब्दुल शकूर खान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कोहदा बाबर और मुबीन खिलची भी उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवार सैयद महमूद शाह और मीर हरब्यार डोम की भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये भी आपको वाज़ेह करते चलें कि सेनेट की 6 नशिस्तें यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहता, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हुई थी। तो इन 6 नशिस्तों पर जनरल इलेक्शन की बजाय के बाद अब जो सेनेट का इलेक्शन का मरहला है वो मुकम्मल हो रहा है। नवाज शरीफ ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेट बॉक्स में अपना वोट कास्ट कर दिया है और ये भी खुफिया रायशुमारी का तरीक़ाकार है जो कि सदर मुमलिकत के लिए भी अपनाया गया, जो कि चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए भी अपनाया गया और वही तरीक़ाकार किसी भी सेनेटर के लिए होता है। खुफिया तरीके से रायशुमारी होती है, बैलेट बॉक्स में अपना वोट कास्ट किया जाता है और 4 बजे का जब टाइम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद बाकायदा तौर पर काउंटिंग शुरू होगी। तो 6 नशिस्तों पर इस वक्त ये इंतखाब हो रहा है। ये 6 नशिस्तें जनरल नशिस्तें हैं सेनेट की और उसके बाद जो बाकी नशिस्तें रहती हैं 42 नशिस्तें होंगी जिन पर 2 तारीख को इलेक्शन होगा बाकायदा तौर पर। इस वक्त आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अपना वोट अब कास्ट कर रहे हैं। उन्होंने पर्ची पर जो वोट जिसको कास्ट किया है वो पर्ची बैलेट बॉक्स में डाल दी है और यहाँ पर हम मनाजिर देख रहे हैं कि जो दीगर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी आ रहे हैं और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस डाइस पर जो दीगर अराकीन हैं वो भी मौजूद हैं और जैसे ही ये तमाम तर मरहला मुकम्मल हो जाएगा 4 बजे तक इंतज़ार किया जाएगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया होगा और 4 बजे के बाद फिर बाकायदा तौर पर काउंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन और कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। वेलकम बैक। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। एहतसाब अदालत ने 2017 में हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था और वो वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हसन और हुसैन नवाज ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया है। एहतसाब अदालत ने 2017 में हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था और उनके यहाँ पर पहुँचने से पहले दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं और उन्हें ज़मानत दी जाए। तो हसन नवाज और हुसैन नवाज ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया है।